Hey everyone, welcome back to my channel. My name is Pooja Chauhan and I am a professional makeup artist. इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी कि प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एक ब्राइड का मेकअप कैसे करते हैं, कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, कब यूज़ करने हैं, ये सारे आपको इस वीडियो में पता चलेगा स्टेप बाय स्टेप। सो जल्दी से कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बिकॉज इस चैनल पर आपको मिलने वाले हैं मेकअप से रिलेटेड सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, थ्योरी नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, ब्रांड नॉलेज, एवरीथिंग आपको मेकअप से रिलेटेड इस चैनल पर मिलेगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। बहुत सारी लेडीज़ मेकअप सीखना चाहती हैं, बट बहुत सारे रीजंस हैं, बच्चे छोटे हैं, घर से बाहर नहीं जा सकती, मनी प्रॉब्लम है और वो मेकअप नहीं सीख पा रहे हैं। तो हमारे चैनल को ज्वाइन करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेकअप सीख सकते हैं। आपको सारी नॉलेज दी जाएगी, बिकॉज आई एम ए मेकअप आर्टिस्ट और मैं आपको सारी नॉलेज प्रोवाइड करूँगी बिल्कुल फ्री। मेकअप स्टार्ट करने से पहले ही आपको लेंस अप्लाई कर लेना है। कुछ लोग लेंस अप्लाई नहीं करते हैं, तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। ये डेली लेंस यूज़ करते हैं, तो मैंने इन्हें दिए हैं एक्वा लेंस के लेंसेस, बट इससे इन्हें थोड़ी सी इरिटेशन हो रही थी बिकॉज़ इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। तो हमने इसको बाद में रिमूव कर दिया था और दूसरे यूज़ किए थे। कौन से यूज़ किए थे वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी, सारे स्टेप को आप लिखते जाइए। सबसे पहला स्टेप है आई को प्रेप करना मेकअप के लिए। तो पहले यूज़ करेंगे मॉइस्चराइज़र हमारी आईलिड पर। यहाँ पे मैं बायोटेक का मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइज़र यूज़ करी, ये ऑल स्किन टाइप है और बहुत ही अफोर्डेबल है। अगर आप बिगनर हो तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। ये सारी स्किन पे जा सकता है, कोई भी स्किन है, ऑयली है या कॉम्बिनेशन है या ड्राई है, सबके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको लगाना है प्राइमर। तो आप मैट प्राइमर यूज़ करेंगे, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कंसीलर का। तो हम कंसील करेंगे हमारे आईज़ को, जिससे हमारे कलर्स जो हैं वो पॉपअप होकर के दिखे। तो आपको हल्का लाइट कंसीलर यूज़ करना है जिसकी कंसिस्टेंसी लाइट हो। अगर आप हैवी बेस कंसीलर यूज़ करेंगे तो आपकी आईज़ मेकअप में बाद में क्रीजिंग पड़ जाएगी। तो हमेशा लाइट बेस यूज़ करेंगे। और जब भी आप यूज़ करोगे कंसीलर तो आप देखोगे कि आप वाइट कलर का यूज़ नहीं करेंगे, बहुत ही ड्रामेटिक लगता है। ओके, आप वाइट कलर का यूज़ नहीं करेंगे। आप अपनी स्किन टोन से 2 शेड लाइटर टोन ले सकते हैं या 1 शेड लाइटर टोन ले सकते हैं, बट आप वाइट कलर का यूज़ नहीं करेंगे। अच्छी तरह से ब्लेंड करके देन आप उसको पाउडर से सेट कर लेंगे। पाउडर सेट करने के लिए आप कॉम्पैक्ट का यूज़ नहीं करेंगे, आप यूज़ करेंगे लूज़ पाउडर का जो वाटरप्रूफ हो। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम आई शेडो लगाएंगे। तो आई शेडो के लिए सबसे पहले हम यूज़ करते हैं ट्रांजिशन शेड। ट्रांजिशन शेड के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का एम्पावर्ड पैलेट, जिसमें से मैंने लिया है पावर शेड और शेड नंबर गेट इट। इन दोनों शेड्स को मैंने मिक्स करके यूज़ किया है एज अ ट्रांजिशन शेड। जब भी आप आई शेडो लगा रहे हो, जब भी आप ट्रांजिशन शेड लगा रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका ट्रांजिशन शेड आपकी ब्रो बोन तक नहीं जाना चाहिए और ना ही आपकी आईज़ का जो इनर कॉर्नर है उसके बाहर आना चाहिए। हमेशा आपको अपनी आईज़ के इनर कॉर्नर तक ही आई शेडो को रखना है और अपनी ब्रो बोन्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए, बिकॉज ब्रो बोन के ऊपर हम हाईलाइटिंग करते हैं तो वो स्पेस हमारा खाली रहना चाहिए। नेक्स्ट यूज़ करी हूँ मैं काजल। तो काजल के लिए मैंने लिया है रिकोड का काजल। ये वाटरप्रूफ है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, तो ये बहुत अच्छा है। इससे हम एक स्मजिंग इफ़ेक्ट क्रिएट करेंगे। अच्छी तरह से इसको स्मज करने के लिए नेक्स्ट मैं हुडा ब्यूटी से ही एक शेड ले रही हूँ आई शेडो का, जिसका नाम है कॉन्फिडेंट। तो ये बहुत ही अच्छा शेड है, एक ब्राउन और एक बर्गंडी टाइप का शेड है, एक मरूनिश टाइप का। उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे हम एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से, जिससे कि एक विंग्ड टाइप का जो इफ़ेक्ट है आपके आईज़ पे बन जाएगा। विंग लाइनर टाइप का स्मोकी भी आपको इफ़ेक्ट देगा, प्लस विंग भी इफ़ेक्ट देगा आपको। इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना है और प्रॉपर उसी प्लेस पे ब्लेंड करना है आपको, पूरी आईज़ पे इसको नहीं फैलाना है, आपको छोटे ब्रश का यूज़ करना है। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा ग्लिटर लगाना। तो ग्लिटर लगाने के लिए हमें पहले अप्लाई करना है ग्लू। तो ग्लू मैंने यूज़ किया है आई मैजिक का, अच्छा ग्लू है, अफोर्डेबल है, बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है। और ग्लिटर मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का, मैंने गोल्डन शेड लिया है, उसका नाम है जरदोज़ी।
और इनके ग्लिटर्स बहुत अच्छे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेकअप आर्टिस्ट पहले आईज़ मेकअप क्यों करते हैं, बिकॉज़ बहुत सारा फॉल आउट होता है। इस तरह से ग्लिटर वगैरह हमारे फेस पे गिर जाते हैं जो हमारी फाउंडेशन में स्टिक कर जाते हैं। अगर आपने पाउडर ठीक से नहीं लगाया है तो आपके फेस पे स्टिक हो जाते हैं और फिर वो बाद में रिमूव नहीं होते हैं। अगर आपने ज़्यादा रिमूव करने की कोशिश करी तो आपका मेकअप ख़राब हो सकता है। इसीलिए हमेशा आपको पहले आई मेकअप ही कर लेना है। उसके बाद आपके फेस को अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद आपको उसे प्रेप करना है मेकअप के लिए। तो प्रेप करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर रिकोड का प्रेप सेट ग्लो, जो गर्मियों में बहुत ही यूज़फुल है, आपके मेकअप को टिका कर रखता है। आपका मेकअप फटता नहीं है, आपका मेकअप पैची नहीं होता, तो बहुत ही अच्छा है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसको बिफ़ोर आपको मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। पहले इसको अच्छी तरह से आप लगा लीजिए, उसके बाद आप लगाओगे मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र मैं अगेन यूज़ कर रही हूँ सेम बायोटेक का मॉर्निंग नेक्टर। ये ऑल स्किन टाइप के लिए, अगर आप बिगनर हो, आपको स्किन नहीं पता चल रही है, तो आप ऑल स्किन टाइप वाला मॉइस्चराइज़र ले सकते हो। बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल भी है। और इसमें एक ये बेनिफिट है, बिकॉज़ ये है वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र, तो गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है मेकअप करने के लिए। आपका मेकअप टिका रहता है, मैट रहता है, तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्राइमर का। बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, प्राइमर के बिना आपका मेकअप लास्ट नहीं कर सकता। तो प्राइमर लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और गर्मियों में अगर आप प्राइमर लगा रहे हो, चाहे आपकी ऑयली स्किन है, चाहे कॉम्बिनेशन है या ड्राई है, आप हमेशा मैट प्राइमर का ही यूज़ करेंगे। तो मैट प्राइमर मैंने यहाँ लिया है मैट लुक का, मैट सिलिकॉन प्राइमर। आप कोई भी ले सकते हैं। रिकॉर्ड का प्राइमर भी बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल है बिगनर्स के लिए। अच्छी तरह से प्राइमर को लगाना है। स्पेशली आप लगाओगे इसको अपने नोज़ एरिया पे और अपनी अंडर आइज़ पे, जहाँ से हमारा मेकअप बहुत जल्दी हटता है। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कलर करेक्टिंग का। तो कलर करेक्टिंग के लिए आप देखेंगे बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट पहले ऑरेंज कलर यूज़ करते हैं और उसके बाद यूज़ करते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ब्राउन कलर। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, बिकॉज हमें लेयरिंग नहीं देनी है, तो हम सिर्फ एक ही शेड यूज़ करेंगे। अगर आप ब्राउन और ऑरेंज को मिक्स करेंगे तो कुछ इस तरह का शेड बनता है, तो हम डायरेक्टली यही शेड यूज़ करेंगे, बिकॉज हमें लेयरिंग नहीं देनी है। मेकअप में जितनी आप लेयरिंग कम दोगे, आपका मेकअप उतना ही ज़्यादा क्लीन और फ्रेश और फ्लॉलेस लगेगा। बिल्कुल स्किन से मर्ज लगेगा, आपको पता नहीं लगेगा कि आपने मेकअप किया है। बहुत ही आपकी क्लीन मेकअप और क्लीन बिल्कुल फ्लॉलेस फिनिश आती है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ पहले आई मैजिक का पैलेट कलर करेक्टिंग के लिए। और कलर करेक्टिंग हमें करनी है नोज़ एरिया में, अंडर आइज़ एरिया में, हमारे लिप्स के जो दोनों कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पर पिगमेंटेशन एरिया होता है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे। और जहाँ पे भी अगर आपको फेस पे कहीं भी ब्राउन या डार्क जो है मार्क्स दिखाई देते हैं पिगमेंटेशन के, वहाँ आप कलर करेक्टिंग करेंगे। पूरे फेस पर आपको कलर करेक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इनकी चीक्स पर इसलिए किया है बिकॉज़ इनके छोटे छोटे मोल्स थे, छोटे छोटे तिल थे इनके फेस के ऊपर, जो बाद में मेकअप में से दिखाई दे सकते थे और फेस जो है ग्रे लग सकता था। इसलिए मैंने इनकी चीक्स पर भी किया है। अगर आपकी मॉडल का फेस, आपकी ब्राइड का फेस क्लीन है, ज़रूरत नहीं है, तो आप सिर्फ माउथ एरिया में और अंडर आई एरिया पे करिए। वो बहुत ही जल्दी ग्रे होते हैं वो एरियाज़, तो वहाँ पे ज़रूरत रहती है, तो वहाँ पे आपको हमेशा कलर करेक्टिंग करना ही है। और थोड़ा फोरहेड पे भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है कि अब हम लगाएंगे फाउंडेशन। तो फाउंडेशन हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ वो हमारे स्किन से मैच होना चाहिए। तो इनकी स्किन है मीडियम टू फेयर, थोड़ी फेयर से थोड़ी सी कम है, तो मैंने इनको थोड़ा सा फेयर लुक ही देना था, इसलिए मैंने फेयर शेड यूज़ किया है। और मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ इंद्रप्रस्थ रिकोड का शेड नंबर 2। और रिकोड की फाउंडेशन बहुत ही मस्त फाउंडेशन है, बहुत ही अच्छी कवरेज देती है, फुल कवरेज फाउंडेशन है, हुडा ब्यूटी को टक्कर देने वाली फाउंडेशन है। अगर आप हुडा ब्यूटी अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप रिकोड ले लो। 1000 रुपये के अंदर ही ये फाउंडेशन आ जाती है, कुछ 800 850 रुपये की ये फाउंडेशन है। बहुत ही अच्छी फाउंडेशन है। इसमें मैंने मिक्स किया है रिकोड का ही 2 ड्रॉप्स, लाइफ लाइन मेकअप मिक्सर आता है उनका, उसको आप 2 ड्रॉप्स डाल दो, आपका मेकअप टच से मस्त नहीं होने वाला। ऑलरेडी ये फाउंडेशन वाटरप्रूफ है, बट थोड़ी सी केकी सी क्रैक करती है जहाँ पर क्रीज लाइन है वहाँ पे।
बाद में थोड़ी देर के बाद 1-1.5 घंटे के बाद। तो अगर आप इसमें लाइफ लाइन मिक्स कर देते हो मेकअप मिक्सर, तो आपका मेकअप कहीं नहीं जाने वाला, बिल्कुल सेट रहेगा, हिलेगा नहीं जगह से। बहुत ही अच्छी फाउंडेशन है ये गर्मियों के लिए स्पेशली, बिकॉज ये मैट लुक देती है आपके फेस को। थोड़ी सी थिक है, तो जब आप मेकअप मिक्सर यूज़ करते हो तो थोड़ी सी अच्छी पतली हो जाती है, थिन हो जाती है, ब्लेंडिंग भी इजी रहती है। और अगर आपके पास लाइफ लाइन का नहीं है, रिकॉर्ड का मेकअप मिक्सर नहीं है, तो आप क्रायलॉन का ले सकते हो और ड्यूरालाइन भी इसमें मिक्स कर सकते हो। ओके जी, तो अब हम ब्लेंडिंग पे आ जाते हैं। जब आप ब्लेंडिंग करते हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको फाउंडेशन को रब नहीं करना है। अगर आप रब करोगे तो आपकी लेयरिंग हट जाएगी, जो भी आपने कलर करेक्टिंग वगैरह किया है वो सब क्लीन हो जाएगा और आपका जो मेकअप है ग्रे दिखने लगेगा। तो आपको फाउंडेशन को बहुत ही हल्के हाथों से ब्लेंड करना है, रगड़ना नहीं है। और फेस के साथ साथ आप नेक पे भी फाउंडेशन लगाएंगे। अब बारी आती है हमारी कंसीलर की। तो कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का शेड नंबर 2 लाइट मोयन। अफोर्डेबल कंसीलर है, बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप थोड़े हाई एंड में जाना चाहते हैं तो आप रिकोड का या टार्ट का ले सकते हैं। और लॉरियल के कंसीलर भी बहुत अच्छे हैं। तो ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर है, इसमें भी मैंने थोड़ा सा लाइफ लाइन को मिक्स किया था, तो ये अच्छा है। मैंने मिक्स करके ऑलरेडी रखा हुआ है, मेरे कंसीलर की ट्यूब में ही मैंने डाला हुआ है। तो ये इसको लगाने का आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको आपकी जो अंडर आइज़ है वो क्रीज़ नहीं करेगी बाद में। ये प्रॉपरली वाटरप्रूफ बन जाएगा और क्रीजिंग नहीं करेगा, प्रॉपर सेट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है हमारा ब्लशर। तो ब्लशर लगाने के लिए जब हम ब्राइड का मेकअप करते हैं तो हम 2 बार ब्लशर लगाते हैं। एक बार हम क्रीम या लिक्विड ब्लश लगाएंगे पाउडर सेटिंग से पहले, और बाद में हम लगाएंगे पाउडर ब्लश। तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का पीच शेड। ये क्रीम ब्लश है, आप चाहे तो लिक्विड भी ले सकते हो। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा कॉन्टोरिंग का। कॉन्टोरिंग के लिए मैं सेम पैलेट यूज़ कर रही हूँ आई मैजिक का। इसमें से मैंने शेड लिया है डार्क कलर का ब्राउन शेड, उसी से हम कॉन्टोरिंग करेंगे। और कॉन्टोरिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप नोज़ की कॉन्टोरिंग करते हो, अगर आपका नोज़ पॉइंटेड है, आपकी नोज़ की जो पॉइंट है वो बाहर की तरफ है, तो आगे से आप उसको कट करेंगे। अगर बाहर नहीं है तो आप स्ट्रेट कॉन्टोरिंग करेंगे। इनका फेस ऑलरेडी पतला है और जॉ लाइंस भी ऑलरेडी चिज़ल्ड है, बनी हुई हैं, तो ज़्यादा कॉन्टोरिंग हम नहीं करेंगे, इसलिए मैंने कम ही यूज़ किया है। जॉ लाइन की ब्लेंडिंग आप नीचे की तरफ करेंगे। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ब्लेंडिंग कैसे करनी है। फोर हेड की ब्लेंडिंग को भी आप जगह पर ही ब्लेंड करेंगे, आपको रब नहीं करना है, अदरवाइज़ आपका सारा मेकअप हिल जाएगा और आपके जो आपने कलर करेक्टिंग की है वो सारी बिगड़ जाएगी। तो आपको ब्लेंडिंग करते वक्त हमेशा ख्याल रखना है कि आपको कैसे ब्लेंड करना है। आपको जगह पर ही ब्लेंडिंग करनी है अपनी नोज़ की, और अपर ब्लेंडिंग करनी है अपने चीक बोन्स की, और लोअर ब्लेंडिंग करनी है अपनी जॉ लाइन की। ठीक है। उसके बाद जब आप पाउडर सेटिंग करते हो अपने अंडर आइज़ की, तो आपको पहले ही उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है, ब्लेंड करके इवन कर लेना है। उसके बाद आप लगाओगे पाउडर, जिसको बोलते हैं बेकिंग। तो बेकिंग करने के लिए अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे पैक का पाउडर, लूज़ पाउडर। तो इसके लिए मैंने लिया है शेड नंबर 1 और 2, दोनों को मैंने मिक्स किया है, बिकॉज मुझे थोड़ा सा शेड अप चाहिए था, फेयर चाहिए था। अगर मैं सिर्फ वाइट कलर यूज़ करती तो मेकअप तो सेट हो जाता, बट कोई कवरेज नहीं आती। तो मैंने थोड़ा सा शेड नंबर 2 भी लिया है, उसका कलर थोड़ा सा येलो टोन में है, जिससे इनकी शेड थोड़ी सी अप हो जाएगी। दोनों को मैंने 50-50 मिक्स करके यूज़ किया है। तो जब भी आपको शेड थोड़ा सा अप करना हो, आप एक लाइट शेड यूज़ कर सकते हो साथ में, जिसमें थोड़ा सा कवरेज हो, थोड़ी सी येलो टोन हो, जिससे थोड़ा सा आपका शेड अप हो जाएगा। धीरे धीरे आपको अपनी फेस पे बेकिंग करनी है। और बेकिंग कब करनी है? जब आपका फाउंडेशन अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। गीले फाउंडेशन में आप बेकिंग नहीं करेंगे, अदरवाइज़ आपके फेस पे पैचेस पड़ जाएंगे। और जो वो आपको बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट दिखाते हैं कि पहले पाउडर लेके अपने हैंड पे उसको रब कर दो और फिर लगाओ, तो आई एम सॉरी, पाउडर हमारे हैंड के लिए नहीं है, वो हमारे आइज़ के लिए ही है। तो वह आइज़ पर ही लगना चाहिए और वहीं लगता है।
तो आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि आपको कब लगाना है, ड्राई होने के बाद लगाना है। फिर कोई पैचेस आपकी आइज़ के नीचे नहीं पड़ेंगे। प्रिपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रिपरेशन प्रॉपर कर रहे हो तो आपको पाउडर से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि आप उसको हैंड पे रब कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ओके, तो अब हम करेंगे हमारी पाउडर कॉन्टोरिंग। तो जब हमने क्रीम कॉन्टोरिंग गई थी, मैंने आपको बताया था कि 2 बार करते हैं। आपका ब्लश भी 2 बार लगेगा और आपकी कॉन्टोरिंग भी 2 बार होगी। तो अब हमारी बारी आ गई है पाउडर कॉन्टोरिंग की। तो पाउडर कॉन्टोरिंग के लिए मैंने एक ब्राउन शेड यूज़ किया है, अपने आई शेडो के पैलेट से ही यूज़ किया है। ब्राइडल मेकअप में नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है ब्लश लगाने का। तो ब्लश हमने पहले क्रीम वाला यूज़ किया था, आप लिक्विड भी यूज़ कर सकते हो। अब उसके बाद हम उसके ऊपर ही लगाएंगे हमारा पाउडर ब्लश। तो पाउडर ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लोकल ब्रश, कुछ 50-60 रुपए का या 100 रुपए के अंदर का ही है, कुछ ट्यूब है। तो उसको मैंने यूज़ कर लिया है। इसमें का मैंने पीच और पिंक दोनों कलर लिया है। मेरे पास रिकोड का भी ब्लश है, बट रिकोड का जो शेड है वो मुझे पसंद नहीं आया था, तो मैंने उसमें पीच शेड नहीं है, तो आप उसको बिल्कुल बाय मत करना, बहुत ही बेकार पैलेट है वो। उसमें पीच शेड नहीं है, इमेज में दिखता है बट है नहीं, मैनुअली आपको नहीं मिलेगा। तो आप रिकोड का ब्लश बिल्कुल बाय मत करो, नॉर्मल कोई भी बाय कर लो। आप फॉरएवर 52 का ब्लश बाय कर सकते हो। अगर आपका बजट अच्छा है, एक बार ले लो, आपके लिए सॉर्ट आउट है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा अंडर आइज़ का। तो अंडर आइज़ मैं अभी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अंडर आइज़ का मेकअप करने में हमें ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगता है। तो अगर कुछ भी फॉल आउट होगा तो थोड़ा-सा पाउडर होगा जो हमने बेकिंग करी थी उसकी वजह से वो क्लीन हो जाएगा, बिकॉज़ ऑलरेडी हमारे पाउडर जो हमने लगाया था बेकिंग के लिए वो लगा हुआ है अभी तक हमारे फेस पर। तो हम अंडर आइज़ करेंगे, उसके लिए पहले हम यूज़ करेंगे लाइट शेड जो हमने ट्रांज़िशन शेड लिया था। उसके बाद हम एक शेड डार्क यूज़ करेंगे एंड देन उसके बाद हम लगाएँगे काजल। कुछ लोग काजल लगाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप ब्राउन शेड भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने अगेन यहाँ पे अपनी ब्राइड के लिए यूज़ किया है रिकोड का ही काजल। तो वाटर लाइन में मैंने काजल रिकोड का यूज़ किया है, और उसके बाद हम सारे अपनी अंडर आइज़ को अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे स्मॉल ब्रश से, और बाहर की तरफ का एरिया भी हम स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से ही ब्लेंड करेंगे। अगर आप बड़ा ब्लेंडिंग ब्रश लोगे तो आपका जो अंडर आइज़ का एरिया है वो बहुत नीचे तक आ जाएगा आई शेडो का कलर। जब भी आप आई मेकअप करो, आपको ब्रशेज़ की नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, कौन सा ब्रश कहाँ यूज़ करना है। जब भी आप छोटी जगह पर काम करेंगे जहाँ स्पेस कम है, तो आप हमेशा छोटे ब्रश का यूज़ करेंगे, और जब भी आप बड़ी जगह पर काम करेंगे, स्पेस ज़्यादा है काम करने के लिए, तो आप बड़े ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। आईब्रोज़ मैं हमेशा फाउंडेशन और बेकिंग होने के बाद ही करती हूँ, बिकॉज़ क्या होता है कि जब भी हम फाउंडेशन लगाते हैं और बेकिंग वगैरह करते हैं तो पाउडर और फाउंडेशन हमारे आईब्रोज़ पे गिरते रहते हैं, और उसकी वजह से हमें बार बार उसे करेक्ट करना पड़ता है, और करेक्ट करने की वजह से क्या होता है कि वो डार्क हो जाती है। तो इसीलिए हम उसको बाद में करेंगे, और इसके लिए मैं अपने आई शेडो से ही मैंने ब्लैक और ब्राउन कलर को बिल्कुल लाइट अमाउंट में लिया है और उसको मैंने यूज़ किया। आपको कोई भी पैलेट की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आई शेडो पैलेट से ही शेड्स ले सकते हैं, उसमें ऑलरेडी दिए होते हैं शेड। अब इनकी आईब्रोज़ को आप देख सकते हैं कि इनकी एक आईब्रो है एंगल टाइप की, माउंटेन टाइप की, और इनकी दूसरी आईब्रो है राउंड शेप में। तो दोनों को हमें करेक्ट करना है, जो राउंड शेप में है उसको हमें माउंटेन शेप का ही करना है। तो उसके लिए हम इसको करेक्ट करेंगे पहले। दूसरी आईब्रो को भी हमें माउंटेन शेप में ही कन्वर्ट करना है, बिकॉज़ हम राउंड को ही माउंटेन शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, माउंटेन को राउंड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे लिप लाइनर। तो लिप लाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का, जो अराउंड 30-40 रुपए का एक पेंसिल आती है। 2 पेंसिल आप इसकी ले सकते हो, एक ब्राउन और एक पिंक में। और लिपस्टिक मैंने यूज़ करी लिक्विड लिपस्टिक लैक्मे की, इसका शेड नंबर मैं आपको बता देती हूँ। इसका शेड नंबर है न्यूड मिथ, और ये अराउंड 250 रुपये की है। बहुत ही अच्छी है, बहुत ही लाइट है और पूरा दिन स्टे करती है। लिपस्टिक लगाने के बाद आप अगेन पेंसिल से अपने लिप को करेक्ट करोगे, अच्छी तरह से लाइंस को प्रॉपर करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा मेकअप को सेट करना। सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे पैक का मेकअप फिक्सर। इसमें अल्कोहल बहुत अच्छी क्वांटिटी में है, जिसमें ज़्यादा अल्कोहल होगा वो फिक्सर आपके मेकअप को बहुत अच्छे से सेट करेगा। सेटिंग स्प्रे और फिक्सर में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो इसका वीडियो मैं एक अलग से बनाऊँगी आपके लिए।
और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ लैशेज़, जो मैंने बॉम्बे वेलवेट के लैशेज़ यूज़ करे हैं। बहुत ही अफोर्डेबल है, नेचुरल लैशेज़ हैं और ये मुझे 500 के कुछ 10 पेयर्स मिल गए थे। लैशेज़ लगाने के बाद आप लगाओगे लाइनर। लाइनर लैशेज़ लगाने के बाद क्यों लगाते हैं? बिकॉज़ हमें एक फ़ाइनल टच देना होता है जिससे हमारे लैशेज़ जो है हमारी आईज़ के साथ मर्ज हो जाए और फेक ना लगे। तो मैं यहाँ पर लाइनर यूज़ कर रही हूँ, जेल लाइनर पैक का। तो पैक कॉस्मेटिक का ये जेल लाइनर भी इंग्लॉट के जेल लाइनर का डीओपी है, उसकी तरह ही है। अगर आपके पास इंग्लॉट का नहीं है तो आप पैक का ले सकते हो, और अगर आप पैक का अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप फॉरएवर 52 का ले सकते हो। वो अराउंड 600 या 500 के अराउंड सेल में आपको मिल जाएगा, और ये 830 और 900 के बीच का है। तो बहुत अच्छा है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, और जेट ब्लैक कलर, इसका कलर बहुत ही ज़्यादा डार्क है, बिल्कुल इंग्लॉट की तरह ही है। इंग्लॉट का अराउंड 2000 रुपीज़ का आता है। तो अफोर्डेबल सेक्शन में ये बेस्ट जेल लाइनर है। अब हमारा स्टेप आता है मस्कारे का। बहुत सारे लोग पहले ही मस्कारा लगा लेते हैं, बट मैं बाद में इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि जब हम फिक्सर का यूज़ करते हैं तो हमारी आईलैशेस पर भी हमारा फिक्सर जाता है, और मस्कारे का हमारे फेस पे लगने का डर रहता है। इस वजह से मैं बाद में एंड में मस्कारे को लगाती हूँ, जब हमारा मेकअप ड्राई हो जाए अच्छी तरह से। तो मैंने इसलिए एंड में मस्कारे का यूज़ किया। आप चाहें तो पहले भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो ये हमारा मेकअप डन हो गया है, दैट्स द फाइनल लुक। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हमारा फाइनल मेकअप लुक आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से आप घर बैठ कर के मेकअप सीख सकते हैं विदाउट एनी खर्चा, एनी एक्सपेंस के। मेकअप के लिए आपको हाई एंड प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं है, बस आपको टिप्स एंड ट्रिक्स आने चाहिए। आप 1000 रुपये से भी 30,000 वाला मेकअप कर सकते हैं। सो ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। सी यू एट द नेक्स्ट वन, बाय।